अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला और पालने वाला है। दरूद सलाम तमाम अंबिया इकराम खुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बोलने के दौरान कोई गलती और कोताही हुई तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से है, और जो भी हक़ आप तक पहुँचे वो अल्लाह की तरफ से है। हम सूरह नूर की आयत नंबर 26 तक देखे थे। उसमें था कि ज़िना के क्या पनिशमेंट है और सब कुछ बहुत सारी चीज़ें थी कि ख़बीस औरतें ख़बीस मर्द के लायक है, मतलब नेक जो है पाकदामन औरतें वो पाकदामन मर्द के लिए है। वो सब हम देखे थे। अभी हम देखेंगे इंशाअल्लाह आगे। ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में ना जाओ जब तक कि इजाज़त ना ले लो, और वहाँ के रहने वालों को सलाम ना कर लो। यही तुम्हारे लिए सरासर बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये जो सूरह नूर है ना, इसमें बहुत बेसिक हैबिट्स बताए गए हैं। बहुत बेसिक हैबिट इंसान में जो होना चाहिए उसको बताया गया है, जो कि ये बताया गया है कि ईमान वालों, ओ बिलीवर्स, तुम अपने घरों के सिवा, मतलब अपने घरों में कभी भी कैसे भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन किसी और के घरों में ना जाओ जब तक कि इजाज़त ना लो। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कोई भी सटक खोलते हैं डोर, घुस जाते हैं। तो ये नहीं होना है, ठीक है। अपने घर में भी आगे कंडीशंस है। अपने घर में भी पेरेंट्स के घर में नहीं जा सकते, कपल्स के घर में नहीं, रूम में नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। और उसके लिए टाइम भी बोला गया है कि ये टाइम तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोले हैं अल्लाह ताला कि किसी और के घर जा रहे हैं तो इजाज़त ले लो, सलाम करो। फिर वो सुन्नत भी है ना, घर में दाखिल हो रहे हैं तो बिस्मिल्लाह बोल के पैर रखें और फिर अस्सलाम वालेकुम, या फिर वो जो दुआ है वो पढ़ सकते हैं और फिर अस्सलाम वालेकुम, तो सलाम कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अगर वहाँ तुम्हें कोई भी ना मिल सके तो फिर इजाज़त मिले बग़ैर अंदर ना जाओ। अगर कोई नहीं मिल रहा होता है ना, बाज़ जगह जाके आवाज़ देते हैं, नॉक करते हैं, कोई नहीं आ रहा, फिर भी अंदर मत जाओ। और अगर तुम से लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ, यही तो बात तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला खूब जानता है। अगर कोई नॉक कर रहे हैं डोर और कोई अंदर से आवाज़ नहीं दे रहा है तो वापस जाओ। अंदर क्या हो रहा, क्यों अभी तक कोई नहीं आया, अंदर जाने की तफ्तीश में मत जाओ, वापस चले जाओ। अगर कोई अंदर से बोले कि थोड़ी देर से आइए या फिर चले जाइए तो फिर चले जाओ, वहाँ ठहरो नहीं, या फिर क्यों नहीं जाओ बोले ऐसे क्वेश्चंस करके अंदर झांकने की कोशिश मत करो। हाँ, गैर आबाद घरों में जहाँ तुम्हारा कोई फ़ायदा या असबाब हो जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, ऐसा घर है जहाँ पर कोई नहीं रहते लेकिन तुम जा रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर खाली है, वहाँ तो कोई बोलेगा नहीं ना अंदर आओ बाहर जाओ, तो वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ जाने पर कोई गुनाह नहीं है। तुम जो कुछ भी ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही इनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे ख़बरदार है। यहाँ पर फर्स्ट हमारे को बोलता है, हम अक्सर सवाल क्या आता है कि औरतों को ही पर्दा क्यों करना है, मर्द अपनी निगाहों का पर्दा करे, या फिर मर्द की नज़र अच्छी नहीं है तो हम क्यों अपने आप को कवर करें। हम अपने हिसाब से जीते हैं, हमारी बॉडी, मेरा फिज़िक है, मैं अपनी मर्ज़ी से कितना भी पहनूं, ड्रेस कितना भी छोड़ दूं। ये बहुत आजकल तो बिल्कुल ऐसा लोगों में क्रेज़ चला है, जितने छोटे कपड़े उतना अपने आप को आज़ादी समझ रहे हैं। कितना ज़्यादा अल्लाह पनाह मिले हमें ऐसी चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला सबसे पहले जेंट्स को ही बोले हैं कि अपनी निगाहें नीची रखो। ज़रूरी नहीं है एक नज़र माफ़ है, बोलते ना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, परसों मैं कुछ देखी तो उसमें था कि एक नज़र माफ़ है, तो एक लड़का लड़की से फ़ोटो मांग रहा है। वो लड़की ने कहा कि एक नज़र मैं नहीं दूँगी, ये तो सरासर गुनाह है। तो लड़का बोलता है एक नज़र माफ़ है, एक नज़र माफ़ है तो फ़ोटो दे के एक नज़र देख लूँगा, उसका ऐसा है। बट वैसी एक नज़र नहीं, गलती से किसी चीज़ पे पड़ी तो। और हमारे पास क्या होता है कि एक नज़र माफ़ है तो किसी लड़की पर नज़र पड़ गई तो फिर एक नज़र ही उसको दिल भर के देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फर्स्ट जेंट्स को ही बोल रहे हैं कि अपनी निगाहें नीची रखो। जब निगाहें नीची रहेंगी
तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अपने प्राइवेट पार्ट की भी हिफाजत होगी, वरना फिर जिना हो सकता है। नज़र से ही शुरुआत होती है गुनाह की। मर्द औरत को देखता है तो उसके दिल में बीमारी यानी उसके दिल में शहवत जागती है, तब फिर वो आगे बढ़ता है अफेयर की तरफ, बदकारी की तरफ और ज़िना की तरफ। औरत मर्द को देखती है, उसका फिज़ीक कुछ ऐसा देखती है तो फिर उसके शहवत जागती है और फिर वो गलत काम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मर्द से बोला गया है कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही इनके लिए पाकिज़गी है। लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला सबसे ख़बरदार है। फिर मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमत फ़र्क ना आने दे, असमत में फ़र्क आने ना दे, अपनी ज़ीनत में फ़र्क आने ना दे, अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके जो ज़ाहिर है। यहाँ पर फिर औरतों के लिए आया है, क्योंकि मर्द बुर्का पहन के तो नहीं रह सकते, इसीलिए। और हम औरतें और मर्दों को देखने पर उतनी शहवत जागती नहीं है जितनी मर्द औरतों को देखने पर होता है। मैं एक सर्वे बताई थी जिसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, जेंट्स बैठे हुए हैं, सिर्फ एक लड़की बाहिजाब अगर सामने से गुजरती है तो उनको विदाउट एनी थिंकिंग उनके फ़िज़िकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं केमिकली। तो ये अल्लाह ताला ने उनमें फ़ितरी तौर पे रखा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक से ज़्यादा शादी की भी इजाज़त दे दी है। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही पैदा किया। अब तुम अपनी नज़रें नीचे रखो, हम कितने मर्दों को बोलेंगे। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अब मुसलमान औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखे, अपनी असमत में फ़र्क ना आने दे और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करे। लेकिन हमारा क्या होता है, फ़ंक्शन हॉल में जा रहे हर किस्म की ज़ीनत हमारी वहाँ छलकती है। फ़ंक्शन हॉल में कज़न्स भी हैं, मामू के बेटे, फूफू के बेटे, चाची के बेटे, सब। फिर चाचा तो ठीक है, महरम है, उसके महरम के लिए भी वो ज़ीनत नहीं शो करना है, वो ज़ीनत हम फंक्शंस में गैर महरम के लिए भी शो करते हैं। वो दुल्हन पता नहीं कौन से घर से आ रही है, उस घर के 100 लोग हमको देख लेते हैं। बाल खुले, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, बाल खुले। फिर हमारी ड्रेसिंग इतनी टाइट होती है कि पूरा शेप नज़र आता है। कोई फ़्रॉक है जो ढीला पहनता है, अरे फ़्रॉक ली मैं, इतना महंगा ली, 3000 का 4000 का, मैं इतना ढीला पहनूँ? नहीं, बिल्कुल शेप उसमें नज़र आएगा। और दुपट्टा कौन सर पे डालता है? वन साइड पिन करो, छोड़ दो। और जितना खूबसूरत फेस नहीं है उतना पार्लर से बना दिया जाता है। अपनी ज़ीनत को और बढ़ा चढ़ा कर ज़ाहिर कर रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और अपने हाँ, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, अगर ज़ाहिर हो जाए तो अलग बात है, कभी कभार ज़ाहिर हो जाए तो अलग बात है, बट शो नहीं करो, अपनी जो भी चीज़ें हैं शो नहीं करो। और फिर आगे बोल रहे हैं कि अपने गिरेबानों पर ओढ़नियाँ डाले रहे, महरम गैर महरम सबके सामने दुपट्टा तो होगा ही होगा। अपने और अपनी आराइश को किसी के सामने ज़ाहिर ना करें सिवाय अपने खाविंद के। अब यहाँ पर महरम की लिस्ट हो रही है, ध्यान से सुनिए। किसको हम अपनी थोड़ी बहुत ज़ीनत है जो दिखा सकते हैं, वो किसको दिखा सकते हैं? अपने खाविंद के, हस्बैंड के लिए ओपन है, सब कुछ दिखा सकते हैं, जो भी ज्वेलरी पहने हैं, जो कुछ भी पहने हैं दिखा सकते हैं, ड्रेस जैसा भी हो। खाविंद के या अपने वालिद के, ससुर के, अपने लड़कों के, ससुर के सामने खुला रह सकते हैं, उनके लिए फेस कवर करना या फिर हिजाब ज़रूरी नहीं है, उनके जैसे वालिद अपने वालिद के लिए करते हैं नॉर्मल वैसे रह सकते हैं। अपने लड़कों के या अपने खाविंद के लड़कों के, अपने खाविंद के लड़के नहीं, उसकी 1 से 2 बीवी हैं तो फिर अपने बच्चों के सामने भी खुला रह सकते हैं। खुला मतलब कैसा, वो भी बता दूं मैं, इतने हाथ कलाई तक कवर होना चाहिए इतने हाथ कलाई तक कवर होना चाहिए, जो भी ड्रेस पहने हैं, कुछ भी पहने हैं। फेस खुला रह सकता है, गर्दन दिख सकती है, पैर सिर्फ टखनों तक, अगर उठ भी गया तो थोड़ा सा आधी पिंडरी तक, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे पास अगर हस्बैंड का तो छोड़ दो, हस्बैंड का मामला अलग है, लेकिन वालिद का है, ससुर का है, तो कैसा रहता है, हमारी ड्रेसिंग घर पर इतनी टाइट होती है और सेकेंडरी हम सिर्फ गले में एक लटका देते हैं, छोड़ देते हैं दुपट्टा। सबसे बेस्ट है कि सर भी कवर हो, नहीं करते हैं तो कम से कम दुपट्टा ऐसा हो कि पूरा अपना बॉडी कवर हो। अपने भाइयों के और अपने भतीजों के या भांजों के सामने खुला रह सकता है, सेम वही कंडीशन, ये थोड़ा हो सके तो यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई चूड़ी पहने हैं, ब्रेसलेट पहने हैं, घड़ी पहने हैं या फिर अंगूठी पहने हैं तो ये लोगों के सामने दिख सकती है, लेकिन ये नामहरम के सामने अंगूठी भी नहीं दिखेगी।
हाथ में जो ब्रेसलेट पहने हैं, चूड़ी पहने हैं, वो ना महरम के सामने भी खनक नहीं बजनी चाहिए, ना दिखनी चाहिए। इसलिए पहने हैं तो हैंड ग्लव्स पहनो या फिर पूरा ऊपर कर दो कि पता ना चले किसी को। वरना फिर क्या होता है, चूड़ी पहनते हैं, कवर तो होता है लेकिन उठाते वक्त छन 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 बजते रहता है, तो सबको पता चलता है अंदर इन लोग पहन के आए हैं, तो वो वैसा नहीं पहनेंगे। तो भांजों के, भतीजों के हाँ इंशाल्लाह। और मेल जोल की औरतें या ग़ुलाम से, ग़ुलाम है घर पर तो कर सकते हैं, और मेल जोल की औरतें जिससे हम रेगुलर मिलते हैं, वैसे लोगों के सामने अपनी थोड़ी बहुत ज़ीनत शो हो गई तो चलेगा। बट ऐसी औरतें जो कि हमारी ज़ीनत को देखकर किसी गैर महरम के सामने अगर बात कर रही है तो वैसी औरतों को नहीं शो करेंगे। सर आए, सर पेशेंट है, टाइम नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना, हाँ अभी 5 मिनट है। जो रेगुलर हमसे मिलती हैं औरतें, उनके सामने हम शो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी औरतें हैं जो कि हमारी बात ले जाके किसी और को, अरे वाह इतने खूबसूरत है कि मैं क्या बोलूँ, तो वो आदमी अपने जहन में सोचना स्टार्ट कर दे। वैसा अगर कोई औरतें हैं तो उनके सामने भी हम अपनी ज़ीनत शो नहीं कर सकते। या ग़ुलाम के जो कि घर में काम करते हैं उनसे, या ऐसे नौकर चाकर जो मर्दों के जो शहवत वाले ना हो, जिसमें कोई अब ड्रीम बाकी नहीं है। बूढ़े हैं बहुत, जैसे होते हैं ना कुछ लोग बहुत बूढ़े होते हैं, अब उनमें कोई भी ड्रीम नहीं है, उनके सामने कोई शहवत नहीं है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या पहने हुआ है या फिर क्या, कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें शहवत नहीं है उनके सामने, पर्दे की बातों से मुताल्ला नहीं है। यानी या फिर ऐसे छोटे बच्चे जिसको पर्दा या फिर औरत मर्द का फ़र्क कुछ नहीं पता हो, तो वैसे बच्चों के सामने इस तरह। लेकिन आज के बच्चों के हिसाब से मैं बोलूँगी कि 7 साल तक के बच्चे बोल सकते हैं, उसके बाद नहीं। वैसे तो 2 साल के बच्चे भी बहुत ख़तरनाक है। सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि 2 साल के बच्चा पॉर्न एडिक्टेड है, फहश चीज़ें देखने का आदी है। अगर उसको वो नहीं दिखाया जाएगा तो उन पागलों जैसी हरकत करेगा। तो इतना ज़्यादा आज के हालात ख़राब हैं। तो आजकल के हिसाब से तो बच्चों से भी डरना है और बूढ़ों से भी डरना है, क्योंकि 7-8 महीने की बच्ची का भी रेप हुआ है, 60-80 साल की औरत का भी रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। सर्वे से पता चलता है कि 8 मंथ का बेबी का भी रेप हुआ है, यानी शहवत लोगों में इतनी ज़्यादा हो गई है, और 80 साल की बूढ़ी से भी। तो बच्चों से भी मोहतात रहें। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं मासूम भोले, तो मैं सबको नहीं बोल रही, बट आजकल के बच्चों से थोड़ा सा आजकल के बच्चे वैसी मेंटालिटी से ही बॉर्न हो रहे हैं कि बहरहाल इस तरह ज़ोर ज़ोर से पाँव मारकर ना चले कि इनकी पोशीदा ज़ीनत मालूम हो जाए। पैर मार के नहीं चले, या फिर हील्स ऐसे ना पहने कि अपनी ज़ीनत, हील्स से क्या होता है कमर पीछे जाती है और सीना बाहर आता है, तो हील्स ऐसी ना पहने कि अपनी ज़ीनत हो, और फिर पैर मार के ज़मीन पे ना चले कि उनकी ज़ीनत शो हो, और पैर में घुंघरू भी नहीं पहनेंगे, बजने वाले बिल्कुल नहीं पहनेंगे, तो ज़ीनत शो हो वैसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जानिब में तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे और तुम नजात पाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है और उसको समझना है, क्योंकि हमारी ज़ीनत अक्सर कहीं ना कहीं शो हो जाती है ना महरम के सामने। हाँ, कभी कुछ रिंग पहने हैं, कभी कहीं साइन करना है, होता है ना, बैंक चले गए अचानक, वो ख्याल नहीं रहा रिंग, तो वैसे टाइम पे दिख गई तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादा रिंग्स पहनते हैं कि नहीं, बाहर जा रहे हैं, अरे मैं फ़लाँ के घर जा रही हूँ, फ़लाँ दावत में जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा रिंग्स, एक उंगली में 2 रिंग घुसाते हैं, होता है कि नहीं होता है। बैंगल्स घर में नहीं पहनते, घर में शौहर के लिए, जिसके लिए सजना संवरना चाहिए, उसके लिए तो ऐसा उजाड़ चेहरा बना के बैठ जाते हैं कि बेचारा आता है थक के, और उसको देख के और कई को घर को आया मैं, जबकि उसको ऐसा इस्तकबाल करे कि वो पूरी थकावट भूल जाए। और हमारे यहाँ तैयार किसके लिए होते हैं बाहर गैर महरम के लिए। शादी में जा रहे हैं, एक लड़की है, क्या करते हैं, तैयार होते हैं, हस्बैंड फ़ोन करके बोल दिए कि मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, 7 बजे दावत में जाना है। ठीक है, तैयार होके आई, वो रूम से आई बुर्खा पहन के, चलो जाएंगे। ठीक है, किसके लिए तैयार हुई वो, बोलती क्या है, शौहर के लिए। कहाँ शौहर देखा, नहीं देखा। फिर वहाँ गए, कैमरामैन बाजी 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 बाजी, यहाँ देखो, ना महरम देखा, 10,000 लोग देखे, और फिर उसमें कज़न्स देखे, ऊपर से नीचे तक सब कुछ दिख गया उसका। साड़ी तो अल्लाह अकबर, पूरा साड़ी तो ऐसा पहनते हैं, साड़ी बिल्कुल भी शरई नहीं है वो लिबास, तो वो पूरा यहाँ से दिखता है, यहाँ से फिर पीछे नेक और सामने नेक,
और फिर पैर उठा के चले तो फिर आधा तो घुटने तक तो उठा लेते हैं औरतें। तो वो सब कुछ पूरा कंप्लीटली ज़ीनत अपना पूरा जिस्म शो कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर नॉन महरम देख रहे हैं, फिर अंदर आते हैं, सीधा रूम में जाते हैं, बुर्का निकालते हैं, फेस वॉश करके फिर वही उजाड़ चेहरा लेके आके शौहर के सामने बैठते हैं। नाम किसका था? शौहर का, लेकिन शौहर बिल्कुल नहीं देखा वो जो वो तैयार हुई थी। तो हो रहा क्या, नाम तो शौहर का हो रहा है लेकिन हो किसी और के लिए हो रहा। सोच रहे नहीं कि मेरे को वो देखे, लेकिन देख तो रहे हैं ना। अब बोलेंगे कि नहीं मेरी नीयत नहीं थी, मेरी नीयत तो बस दावत है तो अच्छा तैयार होकर जाना था, वो नामहरम देखे तो मैं क्या करूं। लेकिन आपको नहीं पता था कि नामहरम आने वाले हैं। डेफिनेटली आज की कोई दावत नहीं है जहाँ पर नामहरम नहीं आना, ऐसा ना अलाउ करें। आज की दावत मैं तो कई दावतों में देखी हूँ, कितना भी कर लो कौन तो घुस के ही जाता। कोई दुल्हन का भाई आता है या फिर दोस्त आते हैं। और बहरहाल हम इसकी तफसीर आगे नेक्स्ट कल देखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।